मैंने ये सब मंगवा तो लिया, पर टेडीज बनाएगा कौन? ये ले सौम्या, आ गई तेरी मशीन। सिलाई की मशीन? पर माँ इसे चलाएगा कौन? सौम्या चलाएगी, और कौन चलाएगा? तुम्हें ये भी आता है? कमाल। सोमू, मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन पूजा पाठ का फल जरूर मिलता है। और सौम्या को देखकर मुझे लगता है कि मेरी ही पूजा पाठ का असर है कि ये लड़की हमें मिल गई है। सही कह रही हो माँ। और ना हिंदुस्तान में तो इतने लोग हैं, मुझसे क्यों टकराई? सोमू, इसीलिए तो कहते हैं जीवन में ना किस्मत एक बार जरूर आपसे टकराती है, और समझदारी इसी में है कि इस मौके को ना ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। अभी मिली गई है ना बेटा, तो तू ना दुकान का काम मन लगा कर कर। हाँ माँ, समझ जा रहा हूँ। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये पूजा पाठ शुरू कर दूँ। अब आपकी इस पूजा से, हाँ, भगवान ने हमें धक्का स्टार्ट तो दे ही दी है, तो क्या पता अगर मैंने भी शुरू कर दी तो हमारी किस्मत पलट जाए। झल्ला कहीं का, ज्यादा दिमाग ना लड़ाया कर, जा दुकान पे जा। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हरमन, मेरी बात तो सुन। बताएगा मुझे कहाँ जा रहा है? कहाँ ढूंढेगा उसे? कहीं भी ढूंढूंगा, लेकिन हाथ पे हाथ रखकर घर पे नहीं बैठूंगा। इसी घर में उसके साथ रहने का सपना देखा था, और अब यही घर काटने दौड़ रहा है मुझे। सौम्या को मैंने मार दिया, और मैंने ही नहीं, हम सब ने सौम्या को मार डाला। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते यार। जिसकी कड़ी लिखी होती है ना, वो चला जाता है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। असी की गीता है, वो बच्ची सी चली गई। मेरा फर्ज है तेन समझाना। अगे तुम मालिक हैं, जे तू उन्हें सच्चा प्यार करना है और सच्चे दिल से उसे अपनी पत्नी मानता है, ओदी आत्मा दी शांति वास्ते पूजा पाठ कर। जिस दिन दिल करेगा ना हरक से, उस दिन पति का फर्ज निभाना भी छोड़ दूंगा। और बेटे का फर्ज हरमन, बेटे का फर्ज कब निभाएगा तू? एक बात बता, वीर जी को उस किशनलाल ने गोली मारी, तूने बहुत कहा था मैं उसका हिसाब खुद करूंगा, उसे सजा खुद दूंगा। क्या हुआ उसका भी? जब वो किन्नर घर में थी ना, तब भी तू मजनू की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और आज जब वो इस घर में नहीं है तो भी उसके आगे पीछे घूम रहा है। उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? मर चुकी है वो। रहने तो फिर हरमन को अगर बुरा लगेगा ना, तो घर की सारी चीजें फेंकने लग जाएगा, और अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो रही सही कसर जीजी पूरा कर देगी। चाचे, किशनलाल के साथ क्या करना है वो मैं जानता हूं अच्छे से। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी तुम लोगों की तरह ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है। चाचा जी, बात कैसे कर रहे हैं आप लोग? I mean, क्या हो गया है आप लोगों को? हरमन ने अपनी पत्नी खोई है, इसी को ताने मार रहे हैं। सब कहने की जरूरत नहीं है इनसे जसलीन। अगर इन लोगों को कुछ कहना है तो कहो कि खुश हो लें।
क्योंकि अगर गलती से मेरा विश्वास जीत गया तो सबसे ज्यादा दुख इन्हीं लोगों को होना है। बुरा ना मन वीरन, हमने दुनिया देखी है ना, ठोकरें खाई हैं, तब सीखे हैं ना। तू बड़ा है, बच्चा है, कोई गल नहीं, आ जाएगा सदमे तो बाहर। मुझे भूख लगी है वीरन दी बोटिए, जी खाना लगा यार। जी भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, मनिंदर और वरुण में किसी बात पर बहस हो गई थी। अब वो बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मनिंदर ने बॉटल ही उसके सर पे इतनी जोर से मारी कि बेचारे का सर फूट गया। बेटी के पति से कोई ऐसे पेश आता है? ओ जी, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर पूरी बात पता नहीं ना तो मुंह मत खोला करो अपना। अरे इस गधे ने खुद अपने सर पर बोतल मारी है, मैंने नहीं मारी है। अरे रब से डर मनिंदर, कोई इंसान इतना भी पागल नहीं हो सकता खुद अपने सर पे बोतल फोड़ ले। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे क्यों इतना अत्याचार कर रहा है बेचारे पे? वो की दस रहा है तू? बेबे समझाना इसे। देखिए, इन्हें होश आने दीजिए, अभी सब पता चल जाएगा। हेलो जी। वरुण बाबू, क्या हुआ था आपके साथ? ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? और सच सच बोल। क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, आजकल तो सच बोलना भी एक गुनाह हो गया है। इन पंचायत वालों ने इन सबको घर से बाहर रहने की सजा दी थी, लेकिन दादी जी ने बेहोशी का नाटक करके सबको अंदर ले आई। अरे मैंने इन सबसे कहा कि पंचायत के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, पापा जी उल्टा मुझ पर ही उलझ गए, बोतल मेरे सर पे दे मारी। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। वरुण, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बताते क्यों नहीं हो इन सबको सच? पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी फैमिली को ये पुलिस के मैटर में मत घसीटिए। क्या बोल रहा है? अरे आखिरकार मेरी फैमिली तो है, कोई दुश्मन थोड़ी ना है ये मेरे। जो भी फैसला होगा वो पंचायत तय करेगी। मुंडा ठीक कह रहा है दरोगा साहब, ये बात अगर थाने चली गई तो पूरे पिंड की बदनामी होगी। हम पर भरोसा रखिए, हम इस मामले का निष्पक्ष फैसला करेंगे। ठीक है सरपंच जी। सत श्री अकाल। शुक्र है, शुक्र है। ओ जी मेरी गल सुनो, ये मुंडा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अब बेबे है ना, बेबे बता ना। हाँ सरपंच जी, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। नहीं मनिंदर, ये सबूत काफी नहीं है, फिर तो कायदे के अनुसार सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। और पंचायत का ये फैसला है, अगले 5 दिनों तक तुम्हें पूरे पिंड की सड़कों की सफाई करनी पड़ेगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। इंच टेप नहीं है। इसमें भी नहीं है। कहाँ रख दिया होगा समीर जी ने? लाई भी है या नहीं? कैसे पूछूं? आंटी जी का फोन।
समीर जी को फोन करके पूछती हूँ। मैंने आपसे मना किया ना सर, और मैंने तो पहले ही सोच के रखा था कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के टांग दूं कि हम उधार नहीं देते, लेकिन फिर सोचा कि ग्राहकों को बुरा लगेगा इसलिए नहीं टांगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको उधार देंगे। दे दीजिए ना भाई, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, बाकी पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। तो गिफ्ट भी उसे अगले हफ्ते दे दीजिएगा। अरे मेरी माँ तो 6-6 महीने तक मेरा गिफ्ट डिले करके रखती थी, कुछ साल तो गिफ्ट मिलता भी नहीं था। इट्स ओके, चलता है, दुनिया है, माँ बाप और बच्चों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग चलता है। कमाल है माँ। माँ, तेरी उम्र तो बहुत लंबी है। समीर जी नहीं, मैं सौम्या बोल रही हूँ। सौम्या? माँ के फोन से? जी वो पूछना था आप इंच टेप लेकर आए हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। दे दीजिए ना भाई, जन्मदिन के अवसर पर बिटिया को उसका गिफ्ट मिल जाएगा तो बड़ी खुश हो जाएगी। और मैं पक्का कह रहा हूँ, अगले हफ्ते आपके बाकी पैसे लौटा दूंगा। और वैसे भी आपके खिलौने के पैसे लेकर थोड़ी भाग जाऊंगा। हाँ सौम्या, टेप होगा टेबल के नीचे, एक ब्लैक पॉलिथीन है, वहां चेक करो। ठीक है जी, मैं वहां ढूंढ लेती हूँ। समीर जी, वो आपसे कुछ और भी पूछना था। आपके सपने कैसे पूरे होंगे, शादी करने के, विदेश घूमने के, ये सब बताइए, कैसे पूरे होने वाले हैं? क्या चाहिए? ये क्या सवाल है? अब पैसे चाहिए और क्या चाहिए? समीर जी, पैसों के साथ साथ दुआएं भी चाहिए। अब उस छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। अब जन्मदिन पर उसके पापा अगर उसके लिए एक तोहफा लेकर जाना चाहते हैं और उनके पास उसके पैसे नहीं हैं, तो अगर आप आज के लिए उधार दे देंगे तो वो बच्ची भी खुश हो जाएगी, माँ बाप उसकी खुशी देखकर और खुश हो जाएंगे। तो सोचिए ना, आपको कितनी दुआएं मिलने वाली हैं।